दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एक छोटी सी और प्यारी सी क्लास में हिस्ट्री के वो टॉपिक जो कहीं न कहीं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बच्चों, आपको मैं बता दूं कि ये वीडियो भले ही छोटा होगा, लेकिन इस वीडियो में टॉपिक वाइज क्वेश्चन होंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज आपके चैप्टर होंगे, ठीक है, ताकि कहीं न कहीं आपको ये क्वेश्चन जो है सभी परीक्षाओं में जो है टकराने की उम्मीद है। तो चलते हैं अपने सीधे पॉइंट की ओर। बात करते हैं कुछ परियोजना के बारे में, जैसे कि रिहंद परियोजना, तो आपका रिहंद नदी पे है। नागार्जुन सागर ये आपका कृष्णा नदी पर है। पंचमात परियोजना ये आपका गोदावरी नदी के किनारे है। और माटा टीला जो है ये आपका बेतवा नदी के किनारे है। ये थी कुछ परियोजना के बारे में। अब बात करेंगे शहर के बारे में। जबलपुर जो है ये आपका नर्मदा नदी के किनारे, कहाँ पर है? नर्मदा नदी के किनारे है। और आपका हैदराबाद ये किस नदी पर है? तो मूसी नदी के किनारे जो है आपका हैदराबाद है। कोटा ये आपका चंबल नदी के किनारे है। और नासिक जो है आपका गोदावरी के किनारे है। बात करते हैं कुछ जाति के बारे में, ठीक है। सबसे पहले भील जाति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भील जाति वो आपका राजस्थान में पाई जाती है। गौड़ जाति ये आपको कहाँ पाई जाती है? छत्तीसगढ़ में गौड़ जाति पाई जाती है। लिम्बूज सिक्किम में। और कोनियाक ये आपका नागालैंड में पाई जाती है। सैम्पियन जाति ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना हो कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं। चलते हैं कुछ नगर के बारे में। बोले थे कि हम एक छोटे छोटे टॉपिक लेके आएंगे, तो ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं जो कहीं ना कहीं आपको एक या नंबर मिल सकते हैं। बॉन ये आपका राइन नदी किनारे है, ठीक है। कायरो ये आपका नील नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है। और वियना जो है ये आपका डेन्यूब नदी के किनारे है, ठीक है बच्चों। अब बात करेंगे दरबारी कवि के बारे में कि जो कुछ दरबारी कवि थे उनके कौन कौन से दरबारी कवि थे, ठीक है। जैसे कि अमीर खुसरो किस राजा के दरबारी थे? तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे, ठीक है। कालिदास जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में दरबारी करते थे। हरिसेन ये आपका समुद्रगुप्त के दरबार में थे। और बाण भट्ट जो है ये आपका हर्षवर्धन के दरबार में थे। चलते हैं, अब बात करते हैं कुछ पुस्तकों के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बच्चा? आपको पुस्तकों के बारे में कि कौन कौन सी पुस्तकें हैं। जैसे कि अष्टाध्यायी के बारे में बात करेंगे तो ये आपका पाणिनि है। अष्टाध्यायी जो है पुस्तक ये जो है आपकी संस्कृत पुस्तक है, ठीक है, संस्कृत पुस्तक है। और महाभाष्य जो है ये पतंजलि के लेख थे। निरुक्त ये आपका यश के लिए लिखा था। वार्तिक कात्यायन ने। और कामसूत्र जो है ये भी आपका वात्सायन ने किया था। अर्थशास्त्र जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स, तो वो आपका चाणक्य, ठीक है। राजतरंगी तो ये इसका जो है आप लेखक कौन थे बच्चा? कल्हड़ थे। कौन थे बच्चा? कल्हड़। अब बात करेंगे कुछ मंदिरों के बारे में। देखो कितने छोटे छोटे टॉपिक हैं। मीनाक्षी मंदिर ये आपका मदुरई में है। वेंकटेश्वर मंदिर ये आपका तिरुमाल में है। महाकाल मंदिर ये आपका उज्जैन में है। और बेलूर मठ ये आपका कहाँ पर है? कोलकाता में है। बोधगया ये आपका बिहार में है। खजुराहो मंदिर ये आपका बुंदेलखंड में है। अब एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि ये बुंदेलखंड कहाँ पड़ता है, किस स्टेट में पड़ता है। शिरडी ये आपका महाराष्ट्र में है। नासिक महाराष्ट्र में है। और आपका तिरुपति ये आपका आंध्र प्रदेश में है। अब बच्चा बात करें कुछ राजधानी के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। जैसे कि प्रतिहार ये आपकी कन्नौज की राजधानी है, ठीक है। परमार ये आपकी धारा है। सोलंकी ये अहिलवाड़ है। हर्यक वंश तो ये आपका राजगृह और पाटलिपुत्र की राजधानी। ये इंपॉर्टेंट बच्चा, इस पर टिक लगा लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट है। शिशुनाग ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। शिशुनाग ये आपका वैशाली एवं पाटलिपुत्र है। नंदवंश ये आपका पाटलिपुत्र है। शुंग वंश ये आपका भी इसकी राजधानी पाटलिपुत्र। शुंग वंश भी आपका इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए। गुज्जर प्रतिहार ये आपका कन्नौज में है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए। तुरवंश ये आपका विजयनगर। पाल वंश बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये इसको लगा लीजिए मुंगेर। इसकी राजधानी है कौन है? मुंगेर राजधानी है। पल्लव वंश तो ये आपका कांचीपुरम है। किसकी है? कांचीपुरम। वर्धन वंश तो ये आपका कन्नौज। चंदेल वंश खजुराहो या महोबा। कुषाण वंश है ये आपका पुरस्पुर है। गंग वंश तो ये आपका तलकाट है। ये बोलचा बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
चोल वंश की बात करेंगे तो ये आपका तंजौर में, कहाँ पर है, तंजौर में। हुण वंश की बात करेंगे तो ये स्थल कोट में है। कण्व वंश तो ये आपका पाटलिपुत्र में है। और मौर्य वंश जो है ये आपका कहाँ पर है, ये भी बच्चे आपके पाटलिपुत्र में है। ठीक। महाजनपद और कुछ राजधानी जैसे कि गंधार राजधानी, ये आपका तक्षशिला, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बच्चा। कंबोज, राजपुर और हाटक है। मगध जो कि गिर वज्र है। कौशल श्रावस्ती है बच्चा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वत्स कौशाम्बी। मत्स्य आपका विराटनगर है। और असमक ये पोतन और पोतली है। ठीक है। मल्ल जो कि कुशीनगर में है। अंग चंपा और वज जो है विदेह या मिथिली इसकी राजधानी है। अब देखते हैं कुछ छोटा सा पॉइंट, जैसे कि दांडी यात्रा ये आपका 12 मार्च 1930 में किया गया। गांधी ऋण समझौता ये आपका 15 मार्च 1931 में किया गया। सांप्रदायिक घोषणा ये आपका 1932 में। और पूरा समझौता ये आपका 1932 में। ये थी कुछ बूस्टर पॉइंट। कौन से पॉइंट है बच्चा, बूस्टर पॉइंट। अब बात है कुछ तीर्थ के बारे में, जैसे कि फर्स्ट जो जैन तीर्थ के बारे में, जो फर्स्ट जो तीर्थकार थे वो था ऋषभनाथ, जिसको आदिनाथ के नाम से भी जाने जाते थे। सेकंड जो थे आपका अजितनाथ थे। ठीक है। जो कि आपके 8वें थे जो वो चंद्र प्रभु के नाम थे। 19वें मल्लिनाथ बच्चा, इसमें 24 तीर्थकार हैं, लेकिन जो वो आपका प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं उन्हीं को इस पूरे से वीडियो में क्वेश्चन को रखा गया है। ये क्वेश्चन आपको नए जरूर मिलेंगे, नए देखने को मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही टफ हैं, लेकिन ये एग्ज़ाम की दृष्टि से प्रीवियस पेपर से ही क्वेश्चन जो रखे गए हैं, ताकि जो है आपको इधर उधर ना भटकाया जाए, सीधे उस पॉइंट को सॉल्व कराया जाए और अच्छे से आपको पेपर सॉल्व किया जाए। मल्लिनाथ ये आपके 19वें हैं। और आपको बात करेंगे नेमिनाथ, ये आपके 22वें हैं। 23 आपका पार्श्वनाथ है और 24 आपके महावीर स्वामी हैं। कौन सा है, 24वें हैं। ठीक। अब बात करेंगे कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, कुछ युद्ध के बारे में। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, तो 1540 में किसके बीच में, आपका हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। किसने जीता, आपका शेरशाह सूरी ने। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में किसके बीच में हुआ था, हुमायूं और शेरशाह सूरी, इसमें भी आपका शेरशाह सूरी जीते थे। कोटा का युद्ध इसमें जो है 1565 ईस्वी में हुआ था। बहमनी और विजयनगर, इसमें किसने जीता था, बहमनी जीता था। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में, लेकिन कौन जीता, तो आपका ये जो है राणा सांगा ने जीता, सॉरी बाबर ने जीता, राणा सांगा में हार गए थे। कुछ बच्चा आंदोलन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे कि तेभागा आंदोलन, ये आपका 1946 से 1947 तक चला। मोपला विद्रोह ये आपका 1921 में हुआ, मोपला विद्रोह। पावन किसान विद्रोह ये आपका 1879 से 80 के बीच में हुआ। बंगाल नील विद्रोह ये आपका 1859 और 60 के बीच में हुआ। तो बच्चों ये आपके ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। जो ये छोटे छोटे टॉपिक लाते हैं हर वीडियो में, यानी बहुत सारे टॉपिक, तो ये आपका जो हम सब लोग मतलब बनाए हैं ताकि जो है आपको अच्छा आसानी हो रहे, सारे टॉपिक सारे सिलेबस जो है समय से कंप्लीट हो जाएं। तो ये तरीका आपको कैसे लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद।